सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, दिस साइड सानू फाउंडर ऑफ फ्लेम्स क्लैट। एंड आज सबसे बड़ा दिन है हमारे लिए क्योंकि हमारे 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं ऑन 5 सितंबर। बट उसके पहले कुछ बिग सरप्राइज है फॉर क्लैट एलिट एंड 25 एस्पिरेंट। आई होप दैट कि आप इस वीडियो को देखें और समझें कि वो सरप्राइज है क्या। उससे पहले समथिंग समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग ऑन माई पैनल दैट इट टुक अस 5 years टू रीच हियर। 5 साल लग गए हमें यहाँ तक आने में। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में यूट्यूब में अपनी जर्नी स्टार्ट करने के लिए हमें 5 साल लग गए। बहुतों को पता है कि हम लोग 5 सालों से ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है कोविड के पहले की। लेकिन हम लोग सिर्फ जूम क्लासरूम में पढ़ाते हैं लिमिटेड बच्चों के साथ। यूट्यूब पे हम 5 सालों में उतना एक्टिव नहीं हुए, जी समथिंग वेरी ट्रू। एक्टिव नहीं होने का कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है। और सिंपल सा है कि जितनी फैकल्टी या टीम मेंबर हैं वो हम लोग उतने कैमरे से कंफर्टेबल नहीं है ऑन यूट्यूब एंड ऑल। बट आई होप दैट कि मैं अब वीडियो बना रहा हूँ, वी आर ट्राइंग आवर सेल्फ दैट नो लाइफ एक कांस्टेंट चेंज की बात करती है। और उस चेंज को लेकर फाइनली वी हैव मेड आवर माइंडसेट कि नहीं, अब टाइम आ गया है कि हम भी यूट्यूब पर आए और दिखाएं कि जो तालीम हम 5 साल से दे रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। जिस हम 80% सिलेक्शन रेट की बात कर रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। इतने सिलेक्शन देने के बाद ये इंस्टीट्यूट क्या कर रही है, किस तरह से पढ़ाती है, क्लासेस कैसे होते हैं, क्या नॉलेज की चीज़ें मिल रही है, क्या इन्फॉर्मेटिव चीज़ें हैं। तो रिवील करते हैं कि क्या है सरप्राइज इस साल से। और जो क्लैट 25 26 के बच्चे हैं, एलेट के जो बच्चे हैं, उनके लिए क्या सरप्राइज है। तो लेट्स सी कि हमें 5 साल क्या लगे। बट हाँ, उसके पहले कुछ हम जर्नी को देखते हैं कि फ्लेम्स की जर्नी ये 5 साल की कैसी रही। और फिर हम लोग आएंगे, समझेंगे कि क्या हम इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे क्या करने वाले हैं, क्या डिफरेंस पैदा करने वाले हैं, किस कंटेंट की बात कर रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेटिव वीडियो की बात कर रहे हैं, क्या नॉलेजेबल वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं। तो विल कवर एवरीथिंग इन लेटर। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट हमारी जर्नी। ये हमारे फ्लेम्स का फर्स्ट स्लाइड है जो हमारे बारे में बता रहा है। हाँ, एक अनाउंसमेंट है बताने से पहले कि हमारी कलाम बैच 3 आ गई है। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्लेम्स में बैच एक टाइम पे स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे सालों भर एडमिशन नहीं होता है, एक टाइम पर बैच स्टार्ट होगा। फिर उस बैच की एडमिशन खुल जाएगी। कलाम बैच 1 हमारी जनवरी में आई। कलाम बैच 2 हमारी मंथ ऑफ अप्रैल आई बोर्ड्स के बाद। अब कलाम बैच 3 आने वाली है, इसकी डेमो क्लास स्टार्ट होने वाली है। आपको डिस्क्रिप्शन पर और आई होप दैट जब मीटिंग होगी तो शायद हो सकता है कि आपको यहाँ पे बता दिया जाए किस तरह से आप डेमो क्लास की लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर देना 7371845985। वहाँ पे भी डेमो क्लास की लिंक आपको मिल जाएगी। बट जो मेन पॉइंट है हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, है ना। ये तो टीम ने बोला था अनाउंसमेंट कर देना सर आप। सो बेसिकली 5 साल में हमने क्या किया, राइट। 2019 में इंस्टीट्यूट स्टार्ट हुआ फ्लेम्स क्लैट, जहाँ पर हमने 40 स्टूडेंट को स्टार्ट किया फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना। और उसके बाद हम लोग 2020 में आए जहाँ पे 80% सिलेक्शन रेट हमने देखा। 2021 में हमने देखा कि जहाँ पे हमारे लिए गेम चेंजिंग ईयर रही, क्योंकि यहाँ पर ऑल रैंक 38 58 आया क्लैट 2021 में। उसके बाद ईयर 2022 में ये ट्रस्ट बढ़ते गया और ऑल रैंक 29 39 100 आया। एलिट में सिलेक्शन इस साल ज़्यादा हुए थे। 2023 में सिंगल ईट रैंक आया, ऑल रैंक 8 अलॉन्ग विद 64/80। और इस साल का रिजल्ट आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि क्लैट 24 में हमारे नियर बाई 7 बच्चे न्यू दिल्ली जा रहे हैं। मोर देन 3 बच्चे बैंगलोर जा रहे हैं, इंक्लूडिंग रैंक 51 26 32 एंड ऑल। सो दिस इज समथिंग जो कि फ्लेम्स की लीगेसी 5 सालों से 80% सिलेक्शन रेट के साथ चल रही है। बट सबसे बड़ा सवाल है कि क्लैट 2025 के लिए क्या है। उसके पहले जो हमारा एक थोड़ा सा एक नो रिमाइंसिंग द पास्ट, कुछ अपने पास्ट के पलों को याद कर रहे हैं। दिस वन इज प्रियांशी वशिष्ठ अलॉन्ग विद द दीपांशी वशिष्ठ, दोनों अपनी दोनों बहनें हैं। और ये हमारी पहली पेड स्टूडेंट थी 2020 में। प्रियांशी अभी एनयू जोधपुर में पढ़ रही है, दीपांशी प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। उसके बाद हमारे कुछ न्यूज़पेपर में हेडलाइंस आई थी इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। देन आई गेस अभी ये हाल का इस साल का जो है न्यूज़पेपर में निकला हमारा दैनिक भास्कर। फिर ये लास्ट ईयर की इंस्टीट्यूट थी, हिंदुस्तान में था आई गेस, लास्ट ईयर के थे, जिसमें अनमोल साई, उदय बनर्जी और रैंक 29 दिख रहे हैं। तो ये कुछ पास की कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बतला रहा हूँ। फिर मैं आगे रिवील करूंगा कि आगे क्या रहा। ये बहुत अच्छा इवेंट हुआ था लास्ट ईयर। बेसिकली क्या है कि फ्लेम्स में मैक्सिमम सारे बच्चे छत्तीसगढ़ के हैं। जैसे कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी, पैन इंडिया इंस्टीट्यूट होने के बावजूद भी, हमें जो मैक्सिमम बच्चे मिल रहे थे लास्ट ईयर से जो मिलते हैं वो छत्तीसगढ़ बिलासपुर से मिलते हैं। वो एक तरह से क्राउड है। तो वहाँ के बच्चों को मैं लास्ट ईयर गया था, एक इवेंट में मुझे बुलाया गया था। तो वहाँ पे पहली बार मुझे ऑफलाइन पढ़ाने का मौका मिला। तो उसकी फोटो है, बिलासपुर के सारे बच्चे, मैं मॉक एनालिसिस करवा रहा था वहाँ पे। तो ये उसकी कुछ तस्वीरें हैं। ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे फ्लेम्स में सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि क्लासेस में कैमरा फैकल्टी का भी ऑन रहेगा और बच्चों का भी ऑन रहेगा। तो ऑनलाइन को लेकर जो एक मिथ होती है ना कि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है, बच्चे 300 400 क्लासरूम में बैठे हुए हैं, किसी को पता नहीं चल रहा है, इन्वायरमेंट नहीं बन पा रही है। फ्लेम्स उस मिथ को 5 साल से तोड़ चुका है। और हमारी क्लासरूम में, एक क्लास में 25 बच्चे होते हैं।
सबके कैमरे ऑन है, फैकल्टी के कैमरे ऑन है, तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है ऑनलाइन इंस्टीट्यूट को भी, ऑनलाइन कोचिंग होने के बावजूद भी एक ऑफलाइन कैसा इन्वायरमेंट पैदा करना। बट उसके बारे में भी बात करेंगे आगे की कहानी में। अभी जो इंटरेस्टिंग पार्ट है कि सरप्राइज क्या है, ये इंपॉर्टेंट है आज की जो वीडियो इसके ऊपर मैं बना रहा हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, ये डिजिटल बोर्ड खरीदे हुए मेरे को 1 मंथ हो गए। बट मुझे कन्विंस करना पड़ रहा था खुद को कि नाउ आई हैव टू बी एक्टिव ऑन यूट्यूब, बिकॉज दैट्स नॉट समथिंग माई कंफर्ट जोन। जूम पे पढ़ाने की आदत लगी है 5 साल से, यूट्यूब पे नहीं पढ़ाया, कोई फैकल्टी हमारी नहीं पढ़ाई। बट मैंने तैयारी कर रहा था कि कैसे यूट्यूब पे आना है, हाउ टू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, क्योंकि यूट्यूब की सीन थोड़ी सी अलग हो जाती है, पीपीटी जैन ओपन हो जाते हैं, क्लासरूम का माहौल थोड़ा सा अलग होता है। सो फाइनली मैंने माइंड बनाया और कहा कि चलो सरप्राइज देते हैं। सरप्राइज है क्या? तो लेट डिस्कस वन बाय वन कि ये सरप्राइज है क्या, फिर हम लोग आगे के ऊपर बात करेंगे। तो इट्स टाइम टू मैच योर एक्सपेक्टेशंस इनटू रियलिटी। कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उस कंपटीशन के पहले कुछ उसके सिलेबस है, पहला बात। सेकेंड बात है कि उसके कुछ स्ट्रैटेजी के प्रोसेस हैं, उसकी क्लासेज हैं। और हम जब क्लासरूम में जा रहे हैं तो क्लासरूम में एक तालीम दी जा रही है किसी भी बच्चे को कि क्लासरूम है, वहाँ पढ़ाई हो रहा है, सिलेबस कवर हो रहा है। बट हम जब ऑनलाइन जो बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं ड्यू टू फॉर एनी रीजन, या ऑनलाइन हम इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्लैट के जितने भी एजुकेशन फील्ड में लोग हैं, वो क्या इन्फॉर्मेटिव वीडियो और पढ़नी चाहिए जो बच्चों के एक्सपेक्टेशन मैच नहीं कर पा रहे हैं। जब मैं क्लासरूम में बच्चों को पढ़ा तो मैं कहता कि सर इसके ऊपर वीडियो नहीं है यूट्यूब पे, एमएनएलयू एजुकेशन के ऊपर वीडियो नहीं है, तमाम जो क्लैट के रिगार्डिंग है, एलिट के रिगार्डिंग बहुत काफ़ी कम वीडियोज हैं। तो हम उस वीडियोज को लेकर क्या आ रहे हैं, तो बेसिकली जो क्लैट सेशंस है, ये कैसे सेशंस है, व्हाट काइंड ऑफ सेशन आई एम टॉकिंग अबाउट। क्या ये एक नॉर्मल सेशन जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, या ये कुछ अलग सेशन जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ? द फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर रिगार्डिंग दैट क्लैट सेशंस। जब हम क्लैट सेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट 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 पॉइंटर्स हैं जिसके ऊपर मैं बात करूंगा। पहला है कि जब मैं क्लैट के ऊपर बात करूँ, जो बच्चों का जो मेरे को इशू है, मैं उस इशू को रिजॉल्व करने आया। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू द डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस, ऑलरेडी मार्केट में तरमत हर लोग दे रहे हैं। जो चीज़ ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है वो मेरा काम नहीं है देना। जनरली मैं क्लास में भी यही कहता हूँ, जो चीज़ अवेलेबल नहीं है उसके ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि तभी जाकर एक्सपेक्टेशंस मैच होंगे रियलिटी में। अदरवाइज यूट्यूब पर आएंगे, व्यूज को इंक्रीज करेंगे या बस अपना स्क्रॉल करेंगे, उससे टाइम वेस्ट होता है बच्चों का। तो जो पहला कंसर्न है, जो क्लैड के रिगार्डिंग जो सबसे बड़ा कंसर्न है बच्चों का, वो है सीआर की फोबिया। वो है सीआर की जो है फोबिया। इसके ऊपर बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या लिटरली क्रिटिकल रीजनिंग इतना ज्यादा टफ है जितना टफ हम मान रहे हैं, कि यहाँ पे बच्चों का अक्सर कंसर्न आता है कि हमारे निगेटिव स्कोर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो क्या ये एक्चुअली में सीआर इतना टफ है? तो मैंने प्लान किया है कि सीआर की मैं यूट्यूब पर जो मैं 5 सालों से पढ़ाते आ रहा हूँ, उसकी मैं मास्टर क्लास दूंगा। क्या दूंगा मैं? मास्टर। अजम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, सेंट्रल आइडिया, मेन पॉइंट, स्ट्रेंथ एंड वीक के सारे चीजों के बारे में बात की जाएगी। पैरेलल रीजनिंग क्या होते हैं तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि इन सब के ऊपर वीडियो बनाई जाए। सेकंड क्या है कि भाई, और क्या जो सबसे बड़ा जो कंसर्न है क्लैट को लेकर बच्चों को, आरसी में, आरसी भी उनका एक बहुत मेजर कंसर्न रहता है। क्योंकि जिनकी उस तरह से रीडिंग में हैबिट नहीं बैठी है, तो वो क्या करना चाहिए, टोन्स में कभी नहीं निकाल पा रहे हैं, स्टाइल्स में दे आर फेसिंग इशू, टाइटल को ऑप्ट करने में उनको इशू आ रही है। तो आरसी की भी क्लास आपको हमारे अब चैनल पे मिलना स्टार्ट होगी, जिसको हम मास्टर क्लास कहें। एज सिंपल एज दिस। इसके बाद हम किस क्लासेस के बारे में बात कर रहे हैं क्लैट को लेकर, फिर हम क्लैट के ऊपर बात करने वाले हैं एक स्ट्रैटेजी सेशन को। स्ट्रैटेजी सेशन, ये किस स्ट्रैटेजी की मैं बात कर रहा हूँ? क्या वो स्ट्रैटेजी की आरसी कर लो, सीआर कर लो, ये बुक से पढ़ लो, मॉक लगाओ, सेक्शनल टेस्ट लगाओ? नहीं। मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं कि आपके टारगेट्स क्या होने चाहिए मंथ वाइज। आप हर मंथ में खुद को टारगेट्स क्या दे रहे हैं? मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस स्ट्रैटेजी के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर सीआर में स्कोर डिप हो रहे हैं आपका, इफ आर गेटिंग लो स्कोर इन सीआर, वहां पर हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, है ना? मैं इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। डेली रूटीन क्या होनी चाहिए? आखिर में अगर हम मॉक लगा रहे हैं, सेक्शनल लगा रहे हैं, तो सेक्शनल एंड मॉक की एनालिसिस अलग अलग कैसे होती है? सबसे बड़ा कंसर्न है कि सेक्शनल और मॉक की एनालिसिस अलग अलग कैसे होती है। इसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। तो जो भी सेशन में देने वाला हूँ, वो सेशन वो है जो कि इंपॉर्टेंट है
एक एस्पिरेंट के लिए, मगर वो मिल नहीं रही है, बताई नहीं जा रही है। तब टाइम आ गया उसको रिवील करने का कि जब आपकी एक्सपेक्टेशन सीआर को फोबिया को लेकर है, तो सीआर की फोबिया की क्लास होनी चाहिए। टिप्स नहीं होनी चाहिए कि सीआर को ऐसे कर लो वैसे कर लो। नहीं, बढ़ते कैसे हैं, ऑप्शन एलिमिनेट होता कैसे है। ऑप्शंस एलिमिनेशन अगर हम बात कर रहे हैं बार बार सीआर को लेकर, तो वो हम ऑप्शन एलिमिनेट कैसे कर रहे हैं, हम किस ऑप्शन एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें किसी पैसेज को रीड करना है बाई फेनमैन टेक्निक, किस टेक्निक की बात कर रहे हैं अपन, नाम सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना है, पढ़ाएगा। अगर मैं बात करूं कि हाउ टू रीड ए पैसेज बाई फेनमैन टेक्निक, तो ये फेनमैन टेक्निक क्या होती है जिसके थ्रू हम किसी पैसेज को रीड करते हैं, नाम सुना है आप लोगों ने। जब मैं एजम्पशन की बात कर रहा हूं, तो एजम्पशन की किस तरह की बात कर रहा हूं, एक्टिव एजम्पशन के बारे में बात कर रहा हूं या पैसिव एजम्पशन के बारे में बात कर रहा हूं, एक्टिव के बारे में बात कर रहा हूं या पैसिव के बारे में बात कर रहा हूं। तो आई एम गोइंग टू कवर अबाउट दोज टॉपिक्स, दोज इंफॉर्मेटिव थिंग्स विच हैव नॉट कवर्ड येट। क्यों कवर नहीं है, आई डोंट नो, कवर करना चाहिए था। 5 साल से फ्लेम्स ऑनलाइन इंस्टीट्यूट होने के बाद भी हम यूट्यूब पर एक्टिव नहीं है, बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच इज आवर कंफर्ट जोन। बट अब हम उस कंफर्ट जोन को तोड़ रहे हैं, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट चेंजिंग आवर सेल्फ, राइट। तो ये वीडियो बनाने से पहले मेरे को एक ना तैयार करना पड़ा मेंटेलिटी, कि हाँ डिजिटल बोर्ड मैंने खरीद लिया, अब बनाना है बनाना है। तो इसी तरह जब आप कंपटीशन में आए तो आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे डिफरेंस क्या करते हैं कि अपने माइंड को कभी ट्रेंड करते ही नहीं। आई एम हियर ट्रेन योर माइंड, नॉट कि हाँ बुक ले लिया इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिया, डजेंट मैटर, जब तक आपको अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया तो। फिर हम बात रहे एलियट से, दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एलियट इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। क्यों, अलग गेम है एलियट। फ्लेम्स में 5 साल से एलईडी क्लास अलग से चलती है, 5 साल से। और इस बार जब क्लैट कंप्लीट हुआ था, जब क्लैट के जब पेपर देकर आए थे इस बार, तो जब बच्चों ने कहा कि पेपर बहुत इजी आ गया है, मेरे को समझ में आ गया था कट ऑफ हाई जाने वाली है, कट ऑफ हाई जाएगी। लगातार 7 डेज एलिट की तैयारी चल रही थी फ्लेम्स में, 6 6 घंटे 7 7 घंटे। तब जाके जो आज एलिट में सिलेक्शन है, नियर बाई 8 9 सिलेक्शन एलिट में दिख रहा है। इस बार जो सिलेक्शन दिख रहा है एलिट में, वो नियर बाई 8 9 दिख रहा है। उसके पिछले लास्ट टाइम भी जब एलिट की पूरी सिलेबस कंप्लीट पैटर्न चेंज हो गया था, तभी फिल्म्स में 6 7 सिलेक्शन एलिट को लेकर थे, तब भी थे। हमारी बैच साइज 25 होती है, कलाम बैच 3 4 लेकर ऐड कर सुपर 50 लेकर 100 के करीब बच्चों को पढ़ाते हैं, और उसमें से 50 60 बच्चे एलिट को तैयारी करते हैं। अगर मेरे पास 50 बच्चे एलिट की तैयारी दे रहे हैं या 30 दे रहे हैं, 30 में से 8 का निकल गया, देखो सिलेक्शन रेट कितनी अच्छी है एलिट में। जो कि क्योंकि सिटी कॉलेज में 50 है ओनली, 50 50 60 चलते हैं एलिट में। एलिट समथिंग वेरी माई क्लोज टू हार्ट। एलिट में अपन बात करने वाले हैं 5 से 6 चीजों के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट एलिट की लॉजिकल रीजनिंग, 17 नंबर का क्वेश्चन होता है बेटा। पैरेलल रीजनिंग, पैराडॉक्स, स्ट्रेंथन, वीकेंड, सीक्वेंस, सीरीज, पजल्स, लॉजिकल के ऊपर क्लास चलनी चाहिए। एलिट जिसको निकाला है न्यू दिल्ली, सम वेरी क्लोज टू माई हार्ट सर। मेरे को क्लैट सर अगर तुम मेरे को पर्सनली पूछोगे तो एलिट पसंद है। क्यों, मजा आता है कंपटीशन को ना, खेलने में मजा आता है। 20,000 बच्चे हैं, 50 सीट है, फिर फोड़ो, वो बात अलग होती है कि नहीं, मानते हो कि नहीं मानते हो। एलिट क्लास है लॉजिकल की। फिर एलिट क्या चलेगी, एलिट में फिर क्लास चलेगी रीडिंग कम्प्रिहेंशन। क्लैट की क्वांट्स की भी क्लास आएगी। क्लैट की क्वांट्स में जो फोबिया है, वही फोबिया मेरे को पता चला है, मैं क्वांट्स की भी क्लास लेकर आऊंगा क्लैट को। इसके बारे में अपन बात करेंगे। फिर बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजी के ऊपर, जो मैंने कवर किया, एलिट की स्ट्रेटेजी यहां पर आएगी। किसकी स्ट्रेटेजी आएगी बेटा, एलिट की। एलिट के मॉक को कह सकते हैं हाउ टू, नो, हाउ टू अटेम्प्ट एलिट मॉक। पता ही नहीं एलिट का गेम क्या है। एलिट क्लैट का गेम चलता है आपके भाई सीक्वेंस के चीजों के ऊपर, कि हाँ भाई सीआर में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि क्लैट में ऑलमोस्ट अटेम्प्ट 120 आउट ऑफ 120 होता है क्लैट में। एलिट में अटेम्प्ट 150 का क्वेश्चन होता है, तो 150 आउट ऑफ 50 का अटेम्प्ट होता ही नहीं एलिट में। एलिट का अटेम्प्ट होता है बेटा टाइम का। एलिट को लेकर टाइम और डिसीजन मेकिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए एलिट को लेकर। ये दिखाऊंगा गेम एलिट में कि कैसे तुम फर्स्ट 30 मिनट में 70 80 क्वेश्चन टच करोगे। एलिट निकालना है तो पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी बदल जाती है। क्लैट में क्या आरसी कर लिए, सीआर कर लिया, लीगल कर लिए, एलिट में ऐसा नहीं है। यू हैव टू वेरी क्लियर तक आपको कौन सा क्वेश्चन कब पिकअप करना है। ये पूरा रीसफलिंग मोड पे चलता है। एलिट का जब हम मॉक देते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोसेस को रीसफलिंग मोड। आई डोंट नो आपको ये पता भी है कि नहीं, किसी ने बताया, आई डोंट नो, मैं बताऊंगा। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर बात कर रहा हूँ, इस के ऊपर बात नहीं कर रहा हूँ कि सिलेबस क्या है, वो आपको पता है। नहीं पता है, मैं एक वीडियो डाल दूंगा, वेबसाइट पे जाकर ट्रस्ट करो, सर्च करो। इसके ऊपर अपन बात करेंगे। फिर बात करेंगे मॉक्स के ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि मॉक की एनालिसिस को लेकर बच्चे को आज भी क्लैरिटी नहीं। एनालिसिस करने के बाद क्या करना होता है, एनालिसिस तो कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज वुड बी द नेक्स्ट स्टेप, वो नहीं पता है बहुतों को।
नेक्स्ट स्टेप भी नहीं पता होता है बहुतों को। इसके ऊपर अपन बात करें। फिर बात करेंगे सेशन ऑन डिमांड, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आओ। सेशन ऑन डिमांड, जैसे कि मैंने अभी ये वीडियो पोस्ट की, ये यूट्यूब पे जाएगी। कमेंट बॉक्स पे आप लिखेंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए। मतलब जो मैं बात बोलो कि आपके एक्सपेक्टेशंस को रियलिटी में बदलना, यही काम अपन करेंगे। आप हमें बताएंगे आपको वीडियो क्या चाहिए, उसके ऊपर फ्लेम स्लाइड वीडियो बनाएगा। आपकी बात को सुनेंगे और आप ही के रिगार्डिंग है, अपने मन से नहीं चलाएंगे। यूट्यूब से अगर आप समझो कि यूट्यूब पर हम सब्सक्राइबर जो होता है, जो भी होता है यार, मेरे को नहीं पता 5 साल में है ना, वरना ऑनलाइन कोच कितनी आयरनिकल बात है कॉन्ट्रडिक्टरी अपने आप में, कि ऑनलाइन कोचिंग होने के बाद भी यूट्यूब पे नहीं पढ़ाते हैं। नहीं पसंद है पढ़ाना है, सिंपल इज दिस, लेकिन अब ट्राई कर रहे हैं। तो वो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो पूरा 100% देकर पढ़ाऊंगा। तो भाई आपके डिमांड है कि आप क्या चाहते हो, बट प्लीज ये मत बोलना कि सर एक नॉर्मल बता दो कि जीके कैसे इंप्रूव करें। जनरल चीजों के ऊपर बात नहीं करेंगे, उसके ऊपर तमाम वीडियो डाल रखे हैं बहुत लोगों ने। हम स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे कि अगर हमें कोई इशू हो रही है तो पैराडॉक्स के चैप्टर में इशू हो रही है, तो एक वीडियो पैराडॉक्स की बना। दिस समथिंग वेरी क्लियर। आई होप दैट क्या आपको समझ में होगा हम यूट्यूब पे क्यों आ रहे हैं, रीजन क्या है आने का। रीजन ये है कि कंटेंट जो यूट्यूब पर होनी चाहिए सही फॉर्म में, वो नहीं है। जिसकी वजह से जो आदमी तैयारी कर रहा है घर पर बैठ के, वो उसको सही से नॉलेज ही नहीं मिल पा रही कि एक्चुअली पेपर डिमांड क्या कर रहा है। अब फ्लेम्स क्लाइट को 5 साल लग गए यहाँ पे आने के लिए, यूट्यूब पे ऑनलाइन कोचिंग, क्योंकि कंफर्ट जोन नहीं थी हमारी, तभी हमने इंप्रूव किया। तो अब अगर आप साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और जो हमने 5 साल से 80% सिलेक्शन रेट दी है, वो क्यों दी है, वो समय आ गया है बताने का, क्या रीजन है, कैसा हम पढ़ाते हैं। आई होप ये स्लाइड तक आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर है? क्लियर है? आई होप यस। चल, अगर क्लियर है तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कलाम बैस को लेकर, यही पे बताता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको स्लाइड से बताने वाला हूँ, ठीक है? ये देख लो, नेक्स्ट स्लाइड आ गया आपका, जहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर अपन ध्यान देंगे। पहला पॉइंट है कि जब मैं बात कर रहा हूँ किसी भी चीज को लेकर, तो वो मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 3 पॉइंट को लेकर। अब आपको समझ में आएगा इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 3 पॉइंट को लेकर, है ना? अब मैं क्या बोलने वाला हूँ उसके ऊपर अपन ध्यान देंगे। चलो, तो 3 चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई पहला है कि क्लासेस कैसे चलनी चाहिए यूट्यूब पर, हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। द फर्स्ट थिंग इज वेरी क्लियर दैट जब हम बात कर रहे हैं कि हम एक क्लैट जैसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम तैयारी कर रहे हैं एक एलिट जैसे पेपर को लेकर, है ना? दोनों पेपर में हमें सिलेबस कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलेबस कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, सिलेबस कवर करने के बाद उसकी प्रैक्टिस करनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बोलो यस सुन, है। अब कंसर्न है कि इसकी तैयारी कैसे होगी। तो मैंने आपको बताया कि कलाम बैच 3 आ रहा है। बेटा बैच के नाम से विजन पता चलता है, एपीजे अब्दुल कलाम सर के नाम पर कलाम बैच, है ना? किसी संस्था का विजन क्या है, नाम से पता चलता है। कलाम बैच 3 नाम क्यों, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए बहुत क्लियर से। तो पहली पॉइंट है KB 3, कलाम बैच 3। इसकी आपको अटेंड कर लेनी चाहिए डेमो क्लासेस, ताकि क्लैरिटी रहे जो तैयारी कर रहे हैं। डेमो क्लासेस की तैयारी करने के लिए एक नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर ले, वेबसाइट से पता कर ले, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको डिस्क्लेमर में दिख जाएगा। डेमो क्लास अटेंड करना है, बैच इस मंथ के एंड तक ओपन हो जाएगा। उस बैच को ध्यान से देखना है कि क्या तैयारी हो रही है, क्या चल रही है, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या क्लासेस किस स्ट्रक्चर्ड है, कितने घंटे की क्लासेस होती है। ये सारा काम आपका कंसर्न है। लेकिन अब जो नेक्स्ट वीडियो जो मैंने प्लान किया है यूट्यूब को लेकर खासकर, वो वीडियो मैंने प्लान किया है कि एक लास्ट 6-7 मंथ की जो टाइमिंग है, इसके ऊपर एलेट की वीडियो बनाई जाए। पहली वीडियो एलेट, एलेट के ऊपर पहली वीडियो बनाई जाए। यहां तक मैंने बता दिया कि मैं नेक्स्ट वीडियो ये डालने वाला हूं। उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो क्या पढ़नी चाहिए। आई होप दैट कि हम जो इनिशिएटिव लेकर ला रहे हैं, ये इनिशिएटिव का कुछ ना कुछ आउटकम हो, प्रोडक्टिविटी हो। जिस तरह से हमारी 5 साल की इंस्टीट्यूट 80% सिलेक्शन रेट दे रही है, तो यूट्यूब पे भी जब अगर हार है तो हमें आउटकम दिखना चाहिए कि हमारी वीडियो कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
और इसका कंसर्न कितना ज़्यादा है इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सो आई होप दैट कि आज के लिए इतना काफ़ी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप दैट कि हमारा नया सेटअप अच्छा लगा हो। कमेंट पर बता दीजिएगा कि नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए, उसके ऊपर वीडियो अपलोड हो जाएगी। और टीम ने कहा कि सर आपको बोलना पड़ेगा कि डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, कर लेना, है ना। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड आई होप दैट कि आप सब अच्छे होंगे। जस्ट मेंटेन स्माइल योर फेस बिकॉज स्माइल इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग इन द वर्ल्ड। नेवर फेयर इट ऑफ। साइनिंग ऑफ दिस साइट, सानू। जय हिंद।